हैकाथॉन डे 2 प्लानिंग द टेक्निकल फाउंडेशन। आज के आपके हैकाथॉन के अंदर डे 2 में आपने क्या करना है कि आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वेबसाइट से रिलेटेड उसकी टेक्निकल फाउंडेशन रखनी है। सबसे पहले एक बात को अपने जहन में रखें कि कल की तरह आपने बिल्कुल भी पेपर्स को जो है वो भरना नहीं है। कल भी डे 1 के हैकाथॉन के अंदर सब बच्चों ने गलती की हुई है। मैंने लिंक्डइन पे देखा कि आपने बहुत सारा डेटा जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। आपको टू द पॉइंट बात करनी है इस हैकाथॉन के अंदर चीज़ों से रिलेटेड, तो उनको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। कल से रिलेटेड अगर आपने वीडियो चेक करनी है तो वो चैनल पे चेक कर लें। डे 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अब हम यहाँ पर डे 2 के बारे में बात करें। डे 2 का गोल क्या है बेसिकली कि आपको बिजनेस फोकस बनाना है। आपने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करना है उसको आप किस तरीके से टेक्निकली अप्रोच तक लेके जाओगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका सिस्टम आर्किटेक्चर, उसकी एपीआई रिक्वायरमेंट्स और जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस होती है ना हमारे पास, आपने वो कैसे कंपाइल करनी है। आसान अल्फाजों में कहूँ तो आपने एक अदद ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है यहाँ पे टेक्निकल फाउंडेशन में जिसको आप अपने किसी भी क्लाइंट को दिखा सकें जो कि आपके मार्केट प्लेस पे इन्वेस्ट करता है। आसान अल्फाज में ये है कि देखो, अगर आप एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस खोलना चाहते हो तो उसको खोलने के लिए आपके पास टेक्निकल प्लान क्या है। आपने ब्लूप्रिंट तो बना लिया लेकिन उसको टेक्निकल प्लानिंग में भी तो लेके आना है ना कि जी ये चीज़ इस तरीके से काम करेगी, सीएमएस का डेटा यहाँ से आएगा, एपीआई में यहाँ से लूंगा और इसको इस तरीके से इसके साथ इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी जो फाउंडेशन है ई कॉमर्स से रिलेटेड वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इन्होंने कहा है कि आपने रिकैप करना है अपने डे 1 का। रिकैप डे 1 का कैसे करना है कि आप में से 95% लोगों ने अपना स्कीमा गलत बनाया हुआ है। सबसे पहले अपने स्कीमा को ठीक कीजिए, जाकर मेरी वीडियो देखकर जितने भी लोगों ने स्कीमा गलत बनाया हुआ है उसको सबसे पहले तो जो है वो प्रॉपरली ठीक कीजिए। ठीक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने मार्केट प्लेस के गोल्स को समझना है। जब हमने कल वो 4 बातें की थी तो उसमें हमने आपसे पूछा था कि आप हमें बताएं कि आप जो मार्केट प्लेस बनाने जा रहे हो बेसिकली ये किस लोगों के लिए हेल्पफुल है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है क्या वाकई वो आपके मार्केट प्लेस से फायदा उठाएगी या नहीं उठाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो अपने बिजनेस अप्रोच को आज डिजाइन करना है। यहाँ पे आपने अपना डेटा स्कीमा जो ड्राफ्ट किया था उसको एक बार जाके चेक करो कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर हैं, कस्टमर्स आईडी है, डिलीवरी है और शिपिंग है, क्या वो सारी चीजें अपनी आईडी वाइज फाउंडेशन के साथ मिल रही हैं। आपने प्रोडक्ट आईडी जो असाइन की है जब वो ऑर्डर आईडी से कंपाइल हो रही है तो शिपमेंट तक क्या वो ऑर्डर आईडी वैसी की वैसी ही रह रही है जैसे आपने उसको ऑर्डर के सेक्शन के अंदर डिफाइन किया था। तो सबसे पहले ये चीज देखो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे फोकसिंग करनी है हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट की, जो कि आज का हमारा टास्क है। आज के टास्क को बताने से पहले सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि आपने कोई भी चीज जो है वो रिटन फॉर्मेट के अंदर, यानी कि बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े पैराग्राफ, ऐसी कोई चीज जो है क्या कहते हैं इस तरीके से लिख के जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करनी। आपने जो है वो इसको क्लियरली डिफाइन करना है आपके डायनामिकली डायग्राम्स के थ्रू। आपके पास फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए, एसेंशियल पेजेस जिसमें होम, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट कार्ड, कार्ड चेकआउट एंड ऑर्डर कंफर्मेशन, ये पेजेस होने चाहिए। अब यहाँ पे ना दो सवाल उठते हैं, एक्चुअली हमें इसके बारे में पता नहीं है बट मैं फिर भी ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ कि हो सकता है कि हैकाथॉन 2 में जो आपका टेम्पलेट यूटिलाइज हो हम उसी टेम्पलेट को आगे यूटिलाइज करें। अब तक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसी चीज को लेके चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी फर्दर डेज के अंदर ये आप पे जो है वो क्राइटेरिया छोड़ दें कि आप जो है वो अपना फ्रंट एंड भी खुद से किसी तरीके से डिजाइन कर लें, या जो आपने हैकाथॉन 2 में डिजाइन किया हुआ है आप उसी के अंदर अपने अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटीज की चेंजेस को कंसीडर कर लें। तो ये जो दो चीजें हैं ना ये हमें आने वाले दिन में पता चलेंगी फ्रंट एंड से रिलेटेड। अभी के लिए हम जो हमारा हैकाथॉन 2 का फ्रंट एंड है उसी को लेकर यहाँ पर आज के अपने हैकाथॉन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने सैनिटी को यूज करना है एज अ जो है वो यहाँ पे सीएमएस, जिसमें आपका प्रोडक्ट डेटा, कस्टमर डेटा, रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें मार्केट प्लेस की होनी चाहिए। यानी कि आपको जो स्कीमा जनरेट होगा उसमें ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। देन आपने यहाँ पे क्या करना है, थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन भी जो है क्या कहते हैं उसको मद्देनजर रखना है। आज आपने करनी नहीं है, आपने सिर्फ जो है वो डायनामिकली इसको डिफाइन करना है डायग्राम के थ्रू कि आप इसे कैसे जो
जो है वो बताओगे फर्दर चल के, मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है सबसे पहले एक एपीआई सिस्टम पेमेंट गेटवे और जो आपकी अदर बैकएंड की सर्विसेज हैं उनके अकॉर्डिंगली। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एग्जैक्टली आपने जो आपका पहला स्टेप है करना किस तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वेबसाइट आर्टिकल बेस्ड और पीके से फेमिलियर है, अगर नहीं है तो बता दूं कि डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। आप जैसे ही ओपन अप करेंगे आपके पास मास्टर्स नेक्स्ट जीएस इन उर्दू के नाम का ये वाला आर्टिकल डायरेक्ट खुल जाएगा। मैंने वेबसाइट पे इसलिए चीजें रख दी हैं ताकि किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ना हो, आप आसानी से सब लोग इसको एक्सेस कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है आर्टिकल बेस डॉट पी के स्लैश नेक्स्ट जीएस इन उर्दू 2025, अदरवाइज पहले कमेंट में भी है। तो आप जैसे ही ओपन करोगे इस तरीके से देखो इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपका हैकाथॉन 2 जो है वो शुरू हो जाएगा। सबमिशन टाइटल से मैं एक काम करूंगी, यहाँ पे हैकाथॉन डे 2 लिख दूंगी ताकि आपको किसी किस्म की ना कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। वैसे तो ये सबसे ऊपर ले लिखा है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप जिस भी पेपर पे ड्रॉ करोगे उसमें सबसे पहले अपना जो है वो टाइटल लिखो। जैसे लिखा है मार्केट प्लेस टेक्निकल फाउंडेशन महक ई कॉमर्स, ठीक है। अब महक ई कॉमर्स मैंने वैसे एक जर्नल नाम दिया है, आप अगर उसको कोई और नाम देना चाहो तो आप वो नाम दे सकते हो। या मैं ऐसे कहूंगी कि जो आपने माइलस्टोन 3 के अंदर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है ना, आपने उसको जो नाम डिजाइन आउट में प्रोवाइड किया है वो नाम आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो, ताकि सबसे पहले आपका ये नाम जो है वो कंसीडर हो जाए। आप जितने डायग्राम्स बनाओगे मेक श्योर करोगे कि उसके ऊपर ये वाली एक लाइन जरूर लिखो, एंड साथ ही साथ अपना नाम और अपना रोल नंबर लेफ्ट और राइट दोनों में से जो भी साइड आपके पास एम्प्टी हो उस साइड के ऊपर जो है वो आप अपना नाम और अपना रोल नंबर जरूर जो है वो लिखिए, ताकि कोई आपका काम जो है वो कॉपी नहीं करे, ठीक है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि इस तरीके से टाइटल को डिफाइन करना है। देन आप इसे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे ना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख के बताई हैं कि पहले टास्क के अंदर आपको प्रोडक्ट ब्राउजिंग, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट, ऑर्डर कंफर्मेशन, शिपिंग ट्रैकिंग और डिलीवरी, ये वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के लिए चाहिए। अब क्या है, इस जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको इस तरीके से एक फ्लो चार्ट जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट है हमारे पास यहाँ पे, जो कि इस तरीके से इंटीग्रेट होता है। मैंने प्रॉपर आपके लिए ना एक फ्लो चार्ट बनाया। अच्छा, अब इस फ्लो चार्ट में क्या है, इस फ्लो चार्ट में आपको जो जो चीजें चाहिए वो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख के रखी है, बाकी की चीजें जो है वो हमने इस फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो डिफाइंड आउट कर दी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ये फ्लो चार्ट पूरा का पूरा इसी तरीके से जो है वो कॉपी नहीं करना, आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखो स्टार्ट होगा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट, एक हमारे पास कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स होंगे जिसमें रजिस्टर और लॉगिन होगा, और साथ में एज अ एडमिन आप जो है वो वर्किंग करोगे। यहाँ तक सेम सबके टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली चीजें सेम जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, जब वो लॉग इन करता है हमारा यूजर तो वो प्रोडक्ट को सर्च करता है, प्रोडक्ट को व्यू करता है, ऐड टू कार्ट करता है, ऑर्डर करता है। बिल होगा, अगर येस होगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, नो होगा तो वो ऑर्डर पे वापस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी सारी चीजें आपके फ्लो चार्ट में क्या होंगी, सेम होंगी, सब ऐसी सेम बनाएंगे। अगर आपकी जो टेम्पलेट है उसके अंदर कैटेगरी का ऑप्शन है, ऐड कैटेगरी रखो। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के एक प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट होते हैं ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अगर वो हैं तो वो रखो। अगर आप ऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो किसी एपीआई के थ्रू कराना चाहते हो, सैनिटी के थ्रू कराना चाहते हो, तो फिर मैनेज मैनेज ऑर्डर वाली कंसिडरेशन रखो। और अगर आपने बिलिंग भी किसी थर्ड पार्टी शिपमेंट के थ्रू करानी है तो आप मैनेज बिल को भी इसी तरीके से यहाँ पे रखो। और अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखते हो अपने यूजर के अपने डेटा की अकॉर्डिंग तो रखो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और यहाँ से लॉग आउट होके हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस तरीके का ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर आपके लिए इमेज जो है वो लगा के दी है ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। ये एक बहुत ना सिंपल आसान जो हमारे पास फ्लो चार्ट होता है मैंने वो डिफाइन किया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने इसमें एक और वेरिएशन भी दी है इसी फ्लो चार्ट के अंदर, दूसरी वेरिएशन भी इसी तरीके से, लेकिन वो क्या है थोड़ी सी डिफिकल्ट है। थोड़ी सी डिफिकल्ट कैसे कि अगर यूजर लॉगिन या रजिस्टर करता है तो हम उसको बता सकते हैं, अगर एडमिन लॉगिन या रजिस्टर करके देखता है तो हम उसको भी बता सकते हैं। उन लोगों के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझते हैं
वो बच्चे ये वाला फ्लो चार्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसी है कि आप प्रोडक्ट सर्च करो, उसको व्यू करो, उसको बाय करो, फिर पेमेंट आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कैश ऑन डिलीवरी करनी है, ऑर्डर प्लेस हुआ है तो क्या करना है। अगर आपने पीछे वाले फ्लो चार्ट में ऐड करना हो तो आप उसमें भी जो है वो ये वाली चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हो। फिर मैंने इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट किया, जैसे कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर आ रहा है, पेमेंट कैसे मैनेज हो रही है वो आप बताओ, फीडबैक आपसे कहा गया है इसके अंदर तो फीडबैक ऐड करना है तो फीडबैक, और अगर यूजर को रिपोर्ट पहुंचानी है तो आप उसको रिपोर्ट भी यहाँ पे पहुंचा सकते हो। तो दो वेरिएशंस मैंने जो है वो यहाँ पे फ्लो चार्ट की आपको प्रोवाइड की है, जिनको आप आसानी से वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो और अपनी मर्जी की जो है ना वो कोई भी फ्लो चार्ट यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। सब जो है वो फ्लो चार्ट को जो है वो अच्छे तरीके से अपना डिजाइन करेंगे। जब आप ये प्लांटेशन डिजाइन कर लोगे ना तो क्या होगा कि आपका जो पहला टास्क होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आप फ्रंट एंड भी बता दोगे कि कैसे वर्क कर रहा है प्रोडक्ट और बाकी चीजों के अकॉर्डिंगली, आपने सीएमएस जो यूज किया वो भी हमने बता दिया, और जो हमारा पेमेंट है एपीआई के थ्रू शिपिंग और ट्रैकिंग वो भी हमने यहाँ पे सारी की सारी बता दी। आपने इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है, कुछ भी लिख के नहीं बताना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास दूसरी चीज आएगी जो कि कहलाएगी डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर। अब डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या करना है, फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट जो जो थी वो भी मैंने सारी मेंशन कर दी। उसके बाद डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर है, सबसे पहले इसका जो है ना वो आर्किटेक्चर ओवरव्यू आपने बनाना है। ये इसी तरीके से बनेगा, सब लोग बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो इसका आर्किटेक्चर ओवरव्यू बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड से डेटा जो है वो सैनिटी में जाएगा, थर्ड पार्टी एपीआई और देन पेमेंट गेटवे, ये चार चीजें जो हम करेंगे। जब सैनिटी में डेटा जाएगा तो हम प्रोडक्ट डेटा की एपीआई के थ्रू उसका डेटा कंसीडर करेंगे कि हमारे पास कौन सा। यहाँ पे आप एक अच्छी चीज क्या कर सकते हो, कल जैसे जिन लोगों ने सही स्कीमास बनाए थे, जिन्होंने उसमें प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी दिया था, ऑर्डर जो है क्या कहते हैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट दी थी, और प्रोडक्ट का नाम, डिलीवरी, ये सारी चीजें जिन्होंने लिखी थी ना, आप यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ब्रैकेट बना के इन सब चीजों को भी जो है वो मेंशन कर सकते हो। प्रोडक्ट डेटा एपीआई में आप कौन कौन सी चीजें जो है वो गेन कर रहे हो वो आप बता सकते हो। इसी तरीके से शिपिंग में जो कल आपने स्कीमा बनाया था, आप शिपिंग में जो जो चीजें ऐड कर रहे हो वो भी आप यहाँ पर नीचे सारी की सारी ऐड कर सकते हो। तो आपका आर्किटेक्चर जो है वो दूसरे लोगों के आर्किटेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बनाने के हिसाब से, लेकिन सिर्फ ये एक ही आर्किटेक्चर जो है ना वो आपने नहीं बताना। आपका असल गोल जो है ना वो आपका असल गोल है कि आपने इस तरीके का आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली डिजाइन करना है। पीछे वाला आर्किटेक्चर इसीलिए डिजाइन करके सिंपल जो है वो आपको बताया था कि इसको देखते हुए पहले इसको डिजाइन करना एंड देन इसको देखते हुए क्या करोगे, ये वाला आपने जो है वो डिजाइन करना है। अब इसके अंदर देख लेना कि जो है क्या कहते हैं से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं वो यहाँ पे रख के बता देना। यहाँ पे जो येलो कलर में एपीआई रखा है यहाँ पे आप अपनी शिपिंग रख सकते हो, या सैनिटी से अगर डेटा फैच कर रहे हो तो वो यहाँ पे रख सकते हो। इस तरीके से ना चीजें आपने कंपाइल करनी है। ये मैंने एक सिंपल सा आर्किटेक्चर इसीलिए दिया है कि आप जो है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सिस्टम आर्किटेक्ट को डिजाइन कर लेना है। ये भी वेबसाइट पे आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक मैंने जो है वो अपने हिसाब से आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरीके से। यहाँ पे मैंने जो है शिपिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर और ई कॉमर्स साइट, तीनों को ना अलग अलग करके डिफाइन किया है। आप इसमें चीजें ऐड और रिमूव कर सकते हो। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपने प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना वो सब आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो डेबिट कार्ड एंड पेपाल के ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप चाहो तो आप इसमें शिपिंग और एपीआई भी ऐड कर सकते हो। मुझे लग रहा था कि पीछे वाला जो हमारे पास सिनेरियो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, तो इसलिए जो है मैंने इसके अकॉर्डिंगली इसे डिजाइन करने की कोशिश की थी। लेकिन ऑब्वियसली मुझे वीडियो भी बनानी थी, टाइम थोड़ा कम था, तो बाकी आप जो है वो चीजें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर ऐड आउट कर लीजिएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, मेरे पास एक आर्किटेक्चर जो है वो इस तरीके से कंसीडर है। ये एक्चुअली फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बना हुआ है, तो आप इसको जो है वो प्रॉपरली इस तरीके से आर्किटेक्चर बना के बना लोगे तो कोई इतना मसले की बात जो है वो एज सच नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने अपना सिस्टम आर्किटेक्चर जो है बनाना है, उसको भी आप आसानी से बना लोगे सारी चीजें प्रोवाइड करते हुए। अब इसमें जो जो चीजें थी, यूजर की
रजिस्ट्रेशन, आपने प्रोडक्ट जो सैनिटी से फैच करने, ऑर्डर प्लेसमेंट और शिपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने इस वाले सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो रखनी है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, एपीआईज़ यहाँ पे आ रहे हैं, शिपिंग वगैरह की चीज़ें यहाँ दे दो और आखिर में जो डिलीवरी हो रही है वो इस वाले कॉलम में बता दो जहाँ पर मेरी पिक्चर जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएँगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एपीआई की रिक्वायरमेंट्स। अब एपीआई की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो अलग-अलग होती हैं। एपीआई इन्होंने फिलहाल के लिए आपके हाथ में दी है कि आप जो है ना वो उसको खुद से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये है कि इन्होंने क्यू कॉमर्स की एपीआई बताई है, रेंटल ई कॉमर्स की एपीआई बताई है और जर्नल ई कॉमर्स की एपीआई भी बताई है। फिर उसमें जो है इन्होंने बताया कि आपने प्रोडक्ट एंड पॉइंट्स पे कैसे लेने हैं, ऑर्डर में कैसे लेने हैं, शिपमेंट में कैसे लेने हैं और फिर आपने जो है वो इसको क्या करना है, टेक्निकली डिफाइन करना है। तो ये भी मैंने आपके लिए कर रखा है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो इसके अंदर ऐड करना है, जब आप यहाँ पे सिस्टम आर्किटेक्चर ऐड करोगे तो आपकी ईआर डायग्राम इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। ईआर डायग्राम बिल्कुल सेम है, सारे लोग जो है वो अपनी यही वाली ईआर डायग्राम जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर ऐड करेंगे। ठीक है, पेमेंट जहाँ लिखा है वहाँ पे पेमेंट की चीजें, कस्टमर की जगह आप यूजर लिख सकते हो, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आइटम्स और यहाँ पे प्रोडक्ट, जितनी सारी चीजें, ये ईआर डायग्राम सबकी एक जैसी बनती है। तो सब लोगों ने अपनी ईआर डायग्राम इसी तरीके से बनानी है क्लाइंट को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है एपीआई के एंड पॉइंट्स। अगर आप ये सोचते हो कि एपीआई वो आपको खुद से प्रोवाइड करेंगे तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने आपको ऑप्शन दिए कि आप अपनी एपीआई जो है वो यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट के अंदर खुद से बनाओगे। तो एपीआई कैसे बनती है एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो आपने एक्सेल की एक फाइल बनानी है जिसके अंदर आप 5 खाने बनाओगे, एंड पॉइंट, मेथड, डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर और इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो यहाँ पे बताना है। मैंने फूड आइटम से रिलेटेड बताया, आप अपने वेबसाइट अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन कर लेना। एपीआई फूड की जगह जैसे अगर आपकी कार्ड्स है तो एपीआई कार्ड्स हो जाएंगी। फिर एपीआई कार्ड्स के अंदर डायनामिक राउटिंग होके आईडी आएगी हमारे पास, आईडी में क्या पाथ आना है। अगर सिंगल कार फैच हो रही है तो उसमें उसको एक आईडी दी जाएगी, उसका नाम क्या हुआ, कार का जो भी कोई है उसके जो भी मॉडल होगा वो आप बता सकते हो। इसी तरीके से ना इन सारी चीजों को आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। गेट, डिलीट, पुट, पोस्ट, गेट की मैंने दो तीन जो है वो यहाँ पे कंसिडरेशन की। जैसे एक बार मैंने इसको सिंगल जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया, फिर एक बार मैंने इसको कैटेगरीज वाइज डिफाइन किया है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से एक छोटी सी एक्सेल की फाइल आप बना सकते हो। अगर एक्सेल की फाइल बनाना चाहो अपने एपीआई से रिलेटेड तो उसमें बनाकर आपने ये सारा डेटा जो है वो कंपाइल करना है। अच्छा, अभी इन्होंने कहा नहीं है कि लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, बस इन्होंने कहा है कि आपने जो है वो इसको बताना है। आखिर में आपने क्या करना है, अपनी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है और जितना भी आपका वर्क फ्लो है ना इससे रिलेटेड आपने यहाँ पे डिटेल्स बतानी है। तो एपीआई से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें बता रखी हैं। ये देखो सारा प्रोडक्ट, इसकी फील्ड्स और बाकी की जितनी चीजें हैं वो आपने सब स्कीमा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या करनी है, डिफाइन करनी है। अब ये बहुत जो है ना दिमाग का काम है। मैंने अब काम बहुत आसान किया है, लेकिन फिर भी आपने जो है ना बहुत दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इसको कंसीडर करना है। जब आप ये चीज़ डिफाइन कर लोगे तो इसके बाद आप सबने अपना अपना वर्क फ्लो डायग्राम जो है वो जरूर बनाना है। मैंने आपके लिए वर्क फ्लो डायग्राम भी बना दी है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है कि हमने जो है वो कैसे अपनी पूरे वेबसाइट को लेके जाना है। सबसे पहले अगर चाहो तो वर्क फ्लो डायग्राम भी आप क्रिएट करो, उसके बाद फ्लो चार्ट क्रिएट करो तो अच्छा रहेगा। मुझे बाद में ख्याल आया था तो मैंने बाद में जो है वो इसको इंटीग्रेट किया है। सबसे पहले हम होम पेज पे जाएंगे, प्रोडक्ट को ब्राउज करेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल देखेंगे उसके पेज पे जाके, उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, अपना प्रोफाइल और पेमेंट डिटेल्स कंप्लीट करेंगे, ऑर्डर की कंफर्मेशन करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे अपने ऑर्डर को और लास्ट में क्या होगा कि वो डिलीवर हो जाएगा हमारे होम पर। तो ये वर्क फ्लो डायग्राम अपने जो है जरूर ऐड करनी है और जो आपकी ईआर डायग्राम है वो भी आपने जरूर ऐड करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने स्कीमा के लिए आपको कहा है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे स्कीमा भी लिख दिया है और स्कीमा के अंदर जो है वो मैंने कमेंट भी कर दिए हैं कि कौन सी जगह पे हमने कौन सी चीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट करनी है। तो सुकून से जब आप सारी चीज़ें बना लें, बनाने के बाद आकर इस स्कीमा को देखें, इस स्कीमा को समझें और अपना स्कीमा इस स्कीमा की तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करें। लेकिन ये बहुत आखिर का काम है, इससे पहले बाकी की चीज़ों को जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपाइल करना है।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको सबमिशन गाइडलाइन बता देती हूँ, ताकि हम देख लें कि हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने नाम लिखना है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने रेपॉजिटरी में एक डॉक्यूमेंटेशन के नाम का फ़ोल्डर बनाना है, जिसके अंदर आप जो है वो अपना स्कीमा रखोगे और बाकी के आपके जितने भी इमेजेस वगैरह हैं, वो सब आप अपने गिट पे रखोगे। हैकाथॉन 3 के नाम का एक फ़ोल्डर बनाओ, उसके अंदर पहले एक डे 1 बनाओ, डे 1 की चीज़ें जो थी सारी, वो उसमें पुट करो। देन डे 2 बनाओ, डे 2 की जितनी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आप उसके अंदर जो है वो इंटीग्रेट करो या पुट करो, ठीक है? तो इस तरीके से अपने गिट पे आप उसको रखते रहो। इसके बाद क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर वगैरह, समरी, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी बनाने के लिए, फ्लो चार्ट वगैरह आपने वो सब बनाना है। बेसिकली इन्होंने क्या चीज़ कहा है कि इनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो सब मैंने आपको बता दी है, फ्लो चार्ट से लेके वर्क फ्लो तक। आपने देखो यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें खुद ही बता रखी हैं। एक तो ये जो आपकी जो है पीडीएफ में आनी चाहिए इमेजेस, इमेजेस पीडीएफ में रखिएगा, पीएनजी या फिर जेपीजी रखिएगा, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट जो है वो नहीं रखिएगा, ठीक है? अगर आपकी जेपीजी या पीएनजी इमेजेस काफ़ी बड़े हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो पीडीएफ में आए, ताकि आसानी से अपलोड भी हो जाए और आसानी से ओपन करके कोई भी उन्हें देख ले। तो सबसे पहले अपने सारे इमेजेस पीडीएफ फॉर्मेट में रखिए, देन अपनी एक एपीआई एंड पॉइंट की एक्सएलएस की फाइल यानी कि एक्सेल की फाइल बनाइए और अपना सैनिटी का एक स्कीमा जो है वो आप जनरेट कीजिए। अगर आप ये 2 काम अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करना चाहते, ख़ास करके सैनिटी वाला काम अगर आप थोड़ा रुक के करना चाहते हैं तो आप थोड़ा रुक के कर सकते हैं सैनिटी का काम, लेकिन बाकी की चीज़ें जो आपने बनानी है वो आपने लाज़मी बनानी है। सारी डायग्राम्स, स्कीमा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी पे होनी चाहिए, एंड देन आपने क्या करना है, अपने इस हैकाथॉन को सबमिट कराना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना वो आपके लिए यहाँ पर करवा के दी हैं। फिर से बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है मेरी वेबसाइट का, इस पेज का डायरेक्ट, और पहले कमेंट में भी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके जो है वो लिंक है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर ओपन अप होंगे, एंड ये सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएँगी। तो अच्छे तरीके से अपना हैकाथॉन कीजिए एंड इसको कंप्लीट कीजिए, एंड अगर आपने अब तक अपने डे 1 का स्कीमा ठीक नहीं किया तो डे 1 का जो वीडियो है वो अपलोड है, मेक श्योर कीजिए कि उसे भी चेक कीजिए और ठीक तरीके से अपनी कंपाइलेशन को कंपाइल करें। पेपर पेंसिल लेके शुरू मत हो जाएं, पहले देखें समझें कि क्या कह रहा है करने के लिए, कैसे करना है, देन उसके बाद चीज़ों को कंपाइल करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।